से ये महाप्रभु के प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। दैत स्वरूप, दैत स्वरूप मैंने क्या, दैत अज्ञानम, क्या कानम दत्त, अपने को ही गोस्वामी ने उनको दे दिया है महाप्रभु जी को। और ये अत्यंत दैत ये महाप्रभु, और दोनों में लगाओ, इधर से भी लगाओ, महाप्रभु जी उनके दैत है, और वो दैत स्वरूप होने से महाप्रभु जी के अत्यंत ये प्रिय है। प्रेम स्वरूप, प्रेम के रूप है ये रूप गोस्वामी। महाप्रभु के हृदय में जो कुछ प्रेम है और प्रेम, स्नेहमान हरे राम राम भाव, इसके ये मूर्तिमान विग्रह है, ये प्रेम स्वरूप। और सहजा, सहज माने क्या, सहजाय, साथ ही साथ में जन्म हुआ, जैसे जीव हुआ उसका स्वरूप भी, और उसके जितने भाव भी एक साथ में प्रकट हुआ। एक गुठली में, एक बीज में जो कुछ है वही पेड़ होता है। तो ये पूर्ण स्वरूप में महाप्रभु जी का प्रेम, ये प्रेम स्वरूप है। और सहजादेव जब महाप्रभु जी आए और अपने को जब प्रकट करना हुआ तब किसको, तब वो गए बनाई नाटशाला में, और उनको जैसे तुम जल्दी से आ जाओ वृंदावन में, और फिर वृंदावन से तुम आ जाना देहातर में, हम लोग एक साथ बैठ करके प्रेम का आस्वादन करेंगे। और इसीलिए महाप्रभु जी ने उनको प्रेरणा दे करके और ललित माधव वेदांत माधव अलग अलग कराया, इनकी इच्छा की जाए कि हो तो अलग अलग कराया। और प्रभु का एक रूप है, ये विग्रह स्वरूप रूप है। यदि महाप्रभु को देखना है तो रूप गोस्वामी को देखो, उनके भावों को देखो, उनकी दृष्टि से उनका चश्मा लगा करके महाप्रभु को देखो, अन्यथा नहीं होगा। और बीजान रूपे, प्रधान रूपे, रूप गोस्वामी के अंदर में ये सब रस शास्त्र का, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, ये सब का उन्होंने विस्तार किया। ऐसे रूप गोस्वामी को कोटि कोटि बार हमारा नमस्कार है। हम इनके चरणों में प्रवृत्त होते हैं। ये रूप गोस्वामी महाप्रभु जी के ये विलास है, या इनके महाप्रभु रूप गोस्वामी के ये विलास स्वरूप महाप्रभु है दोनों। ऐसे चैतन्य के महाप्रभु के प्रिय, उनके मनोभिष्ट को पूर्ण करने वाले श्री रूप गोस्वामी की समाधि में और उनके भजन स्तुति में हम अपने शीश को नवाते हैं। हम लोगों ने पूर्व कथा में श्रवण किया था प्रभुरेक रूपे श्रील रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय विग्रह स्वरूप है, उन्हीं का ही एक रूप है। उसी में फिर गुरुदेव ने कहा कि उनकी दृष्टि से महाप्रभु को देखना होगा, उनकी दृष्टि से देखना होगा। महाप्रभु को देखना है तो रूप गोस्वामी को देखना होगा, उनकी दृष्टि को देखना होगा। उनकी दृष्टि को देखना होगा का अर्थ क्या होता है, हमने पहले भी श्रवण किया कि श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने बोला अपने किसी गुरु भ्राता को, तुम्हार चेना भक्ति प्रज्ञान और आमार चेना
एक नाई। तुमने जिस प्रकार से गुरुपाद पद्म का अर्थात श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का जिस प्रकार से दर्शन किया है, जिस प्रकार का तुमने दर्शन किया है उसमें और जिस प्रकार का मैंने दर्शन किया है वो एक नहीं है, दर्शन भिन्न भिन्न है। उसी के आधार पर ही हम लोग श्रील गुरुदेव का जो ये वचन है इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने पहले श्रवण किया कि जो गुरुपाद पद्म हैं अथवा भगवान हैं वो शिष्य की योग्यता के अनुरूप भक्त की भावना के अनुसार अपने आप को उनके समक्ष प्रकटित करते हैं। उन साधक की योग्यता, भक्त की योग्यता के अनुरूप गुरु का अथवा भगवान का अपने आप को प्रकट करना, इसमें मुख्य जो वस्तु आ रही है कि किसके समक्ष कौन सा अपना स्वरूप प्रकटित करेंगे, उसमें जो दर्शक है उसका भी अपना एक बहुत बड़ा रोल है। भागवत में वर्णन आया, गुरुदेव इस श्लोक को पुनः पुनः उठाते थे कि जिस समय कृष्ण कंस के जो रंगशाला, जहाँ पर अभी रंगेश्वर महादेव, कंस टीला जहाँ पर अभी हमारा अपना जो श्री केशव जी गौड़िया मठ है, वहाँ पर क्या है वो रंगशाला कंस की, इसलिए रंगशाला भी बोलते हैं। रंगेश्वर महादेव दूसरा नाम है कंस टीला। हमारा अगर केशव जी गौड़िया मठ का पता देखेंगे लिखा हुआ तो वहाँ क्या लिखा हुआ है, श्री केशव जी गौड़िया मठ कंस टीला मथुरा, वो कंस टीला है। अर्थात ऐसा स्थान जहाँ पर कंस की रंगशाला थी। रंगशाला क्या होता है, रंगशाला का अर्थ होता है जहाँ पर बड़े बड़े पहलवान इकट्ठे होकर के कुश्ती करते हैं। रंगशाला जहाँ पर ऐसी और प्रतियोगिताएं होती हैं जिसको देख करके दर्शकों को, राजा को, कंस को बड़ा आनंद प्राप्त होता है। रंग मतलब आनंद भी होता है, रंगशाला। तो इसीलिए कृष्ण वहाँ पर जब गए, कृष्ण बलदेव को बुलाया ही था किस उद्देश्य से, इसी उद्देश्य से ही बुलाया था, यही कह कर गई। और वहाँ पर नंद बाबा, कुछ सखा लोग, कृष्ण बलदेव, ये सभी उपस्थित हुए। उधर से कंस और अक्रूर जी इत्यादि, देवकी, वसुदेव इत्यादि, ये सब भी वहीं पर थे। रंगशाला में किसको उतारा गया, एक ओर से चाणूर और मुष्टिक और दूसरी ओर से कृष्ण और बलदेव। उस समय कृष्ण का भिन्न भिन्न प्रकार से, जिस प्रकार से सबने दर्शन किया था उसका वहाँ पर वर्णन आता है। किसी ने देखा
कि ये बहुत छोटा बालक, अंग कितने इसके कोमल हैं, अभी तक तो इसकी हड्डी जो है वो मजबूत भी हुई नहीं, और ये अन्याय का कार्य इतने छोटे कोमल बच्चे को युद्ध के लिए, रंग के लिए कहाँ किसके साथ में सामने खड़ा कर दिया? चाणूर मुष्टिक के साथ में। अन्याय की बात है। जिनके हृदय में वात्सल्य रस था उनका इस प्रकार का हृदय में भावना हुआ। और किसी ने क्या देखा? कृष्ण को ये कौन है? काल स्वरूप है। काल स्वरूप देखा। किसने? चाणूर मुष्टिक इत्यादि ने। ये देखने में छोटा किंतु बहुत अधिक भय का संचार करने वाला। उन्होंने काल स्वरूप दर्शन किया। जिनका मधुर रस था उनमें क्या हुआ? ये साक्षात कामदेव, इस प्रकार का भावना हुआ। तो जो कृष्ण हैं, गुरुदेव कहते हैं, वो तो एक ही। उन्होंने अपना आकार बड़ा किया नहीं, अपने हाव भाव को बदला नहीं, मुख भी वही का वही, चरण भी वही के वही, हाथ भी देखने में बिल्कुल वैसे, वस्त्र भी वही हैं, सब कुछ तो वही है। तब फिर सबको अलग अलग दर्शन क्यों होते हैं? जिनकी रही भावना जैसी, तिन मूरत प्रभु देखी तैसी। जिनकी अपनी जैसी भावना होती है वो उनका उसी प्रकार से दर्शन करता है। इसी प्रकार अभी जो शिला रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु को देखा और अन्य अन्य भक्तों ने उनको देखा, या फिर कुछ लोगों ने तो उनको क्या देखा कि ये भावुक व्यक्ति है, ये केवल मूर्ख लोगों को पागल बनाता है, इसको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है। उन्होंने उस प्रकार से दर्शन किया। किन्होंने? किसी किसी ने दर्शन किया ये बड़े अच्छे संत, कितने बड़े साधु हैं, किस प्रकार से सदैव नाम में विभोर रहते हैं। और श्रील रूप गोस्वामी जी ने क्या दर्शन किया? ये साक्षात कृष्ण हैं, ब्रजेंद्र नंदन हैं, राधा जी के भावों को, उनकी अंग कांति को लेकर के गौरांग रूप में प्रकटित हुए हैं। इनके हृदय का जो वार्ता है, क्यों आए हैं इस जगत में, क्या प्रदान करना चाहते हैं, आस्वादन किस वस्तु का करना चाहते हैं, जगत में किस प्रकार से सभी लोग सकल जगते मोरे करे वैदिक भक्ति, किस प्रकार से ऐश्वर्य प्रधान भक्ति में अधिकांश लोग लिप्त रहते हैं, जो भक्ति को करते भी हैं। राग मार्गे भक्ति लोके करिते प्रचारण। राग मार्ग क्या है? उसमें श्रीमती राधिका का भाव क्या है? श्रीमती राधिका की स्वपक्षियाँ गोपियाँ जो हैं उनका क्या भाव है? विपक्ष वाले जो हैं उनका भाव किस प्रकार से निम्न है, इनसे बहुत अधिक। किस प्रकार से ललिता सखी इत्यादि गुणों में चंद्रावली से कोटि गुना अधिक श्रेष्ठ होने पर भी किस लिए चंद्रावली और श्रीमती राधिका को ही तुलना किया जाता है, ललिता सखी को किया नहीं जाता? क्यों? तुलना तो बराबर वालों में होती है।
नहीं तो बहुत कम जिनमें अंतर होता है उनमें होती है, जिनमें बहुत अधिक अंतर है उसमें तुलना क्यों की जा रही है? ललिता सखी चंद्रावली से गुणों में बहुत आगे, विशाखा सखी बहुत आगे, किंतु तब भी चंद्रावली के लिए क्यों बोलते हैं कि वो विपक्ष की नायिका और श्रीमती राधिका स्वपक्ष की? श्रीमती राधिका ही सबसे, उनके साथ में चंद्रावली का नाम क्यों आता? क्योंकि श्रीमती राधिका की अनुगत हैं ललिता सखी। हजारों गुण होने पर भी ये अनुगत होकर के रहती हैं, इसलिए उनको स्थान मिल गया कि वो चंद्रावली का तुलना राधा रानी से होगा, नहीं तो चंद्रावली का नाम तक भी आता नहीं, इतना निम्न है। बीच में जो हैं वो सब स्वतंत्र नायिका का भावना ही रखते नहीं, अनुगत होके रहते हैं श्रीमती राधिका के गुणों के, इसीलिए चंद्रावली के लिए अवसर आ जाता ऊंचा होने का, नहीं तो होता नहीं। तो ये जो सारे महाप्रभु के हृदय का समस्त विचार, इसको जिस रूप में, जिस प्रकार से शिला रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किया, उस दृष्टिकोण से ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने, उसी दृष्टिकोण से ही शिला कविराज गोस्वामी ने, उसी दृष्टि से ही शिला नरोत्तम दास ठाकुर ने महाप्रभु का दर्शन किया, उसी को व्यक्त किया, उसी का अनुभव किया, ये सारा कुछ हुआ। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रभुरेक रूपे, शिला रूप गोस्वामी पाद प्रभु के ही एक रूप हैं, उन्हीं का ही द्वितीय विग्रह स्वरूप हैं। यदि महाप्रभु को जानना है, तब यदि महाप्रभु को देखना है तो रूप को देखना पड़ेगा, और उनके भावों को देखो, उनका चश्मा लगा करके देखो। अर्थात जो कुछ महाप्रभु कहना चाहते थे, जो कुछ महाप्रभु देना चाहते थे, जो महाप्रभु हैं, उनका आचार, उनका विचार, उनके उपदेश, उनका शिक्षा, उनका व्यवहार, उनका आदान प्रदान, उनका सारा कुछ यदि देखना है तो किसको देखो? रूप गोस्वामी जी की लेखनी को देखो, उनके दृष्टि से देखो, तब पता चलेगा महाप्रभु क्या आचार करते थे, क्या विचार था उनका, तब महाप्रभु को जानना होगा। इसलिए एक शास्त्र वचन में क्या कह दिया? गौर आमार गौर आमार, बोलिले नहीं चले, केवल मात्र मुख से बोलने से ही नहीं चलेगा कि गौर मेरे हैं, गौर मेरे हैं। श्रीमती राधिका कृष्ण के विषय में क्या कहती हैं? कृष्ण मेरे हैं। और चंद्रावली क्या कहती हैं? मैं कृष्ण की हूँ। श्रीमती राधिका क्या कहती हैं? कृष्ण मेरे हैं। और चंद्रावली कहती है मैं कृष्ण की हूँ। दोनों में बहुत अंतर बताया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई यदि मुख से ऐसा बोले, जैसा श्रीमती राधिका कहती हैं कि कृष्ण मेरे हैं, केवल मुख से बोलने से हो जाएगा? बोलने से केवल होता नहीं। मेरे बोलने से मैं कौन हूँ? मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं ब्रज का भक्त हूँ, मैं गुरुदेव का अनुगत हूँ। मुख से कहने में तो कुछ भी नहीं लगता। महाराज जी बोलते थे इस बात को
कि कोई भी टैक्स नहीं लगता, एक पैसा भी देना पड़ता नहीं मुख से बोलने पर। इसलिए क्या होता है, जिसको जो बोलना है वो वही बोलता रहता है। किंतु बोल देने से ही वो वस्तु सत्य होती है, निरपेक्ष होती है, ये तो बात नहीं है। हजारों लोगों के एक साथ में बोलने पर भी, लाखों लोगों के उसको मान लेने पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि विचार फिर बदल जाता है। पृथ्वी चपटी है, बहुत जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स इसी वस्तु को सभी लोग स्वीकार करते आए, क्योंकि कुछ लोगों ने इस बात को बोला था। समय के फेर से हजारों वर्षों के बाद में भी उस स्टेटमेंट को कहना पड़ा कि वो गलत थी। पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है। अब हमने तो वो भी देखा नहीं, तो निरपेक्ष सत्य क्या होता है? जो शास्त्र बोलता है और शास्त्र अनुमोदित। शास्त्र में भी वही बात बोली हो, गुरु भी वही बात बोलते हो, वैष्णव भी वही बात बोलते हो, जब तीनों एक साथ में मिल जाता है तब वो बात महाराज जी बोलते थे प्रमाणिक। शास्त्र ने बोला, गुरु और वैष्णव नहीं बोलते, तब उसके बीच में कुछ और होगा। गुरु ने बोला, शास्त्र और साधु वो बोलते नहीं, इसका मतलब कोई असुविधा है। साधु बोलता है किंतु गुरु और शास्त्र वो बात बोलते नहीं, तब भी गड़बड़ है। तो इसे तीनों में क्या होना पड़ेगा? महाराज जी बोलते थे, तीनों एक बात को जब बोलेंगे तब वो बात क्या कही जाती है? साधु गुरु शास्त्र रूपे, साधु गुरु शास्त्र रूपे आपनारे जानान। तीन वस्तुएं जब यहाँ पर मिलती हैं तब जाकर के प्रमाणित तो होता है वस्तु। तो जैसा भी हो, तो इसलिए महाप्रभु किस वस्तु में आविष्ट रहते थे, महाप्रभु का अभिलाषा क्या था, किस प्रकार के वो निरपेक्ष थे, ये सारी वस्तुएं केवल बोलने से ही गौरामार बोलिले नहीं चले। श्रीमती राधिका ने तो कहा कृष्ण मेरे हैं, और कृष्ण उनके ही हो गए, उनके ही हैं, ये परम सत्य है। किंतु मैं भी बोलता हूँ कृष्ण मेरे हैं, तो मेरे ये कहने से कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण मेरे क्या उसी प्रकार से वशीभूत हो जाएंगे जैसे कि श्रीमती राधिका के हैं? हाँ, यदि मैं उस प्रकार की स्थिति, उस प्रकार की भावना वो सब कर पाऊँ तब तो अलग बात। किंतु यदि नहीं, केवल मुख से बोलूँगा तब तो वो होएगा नहीं। इसलिए कह रहे हैं गौरामार बोलिले नहीं चले, गौरार आचार गौरार विचार लई लई फल धरे। गौरांग महाप्रभु के आचार, गौरार आचार, गौर हरि के आचार को लेना पड़ेगा। आचार मतलब आचरण। उन्होंने स्वयं भक्त का रूप धारण करके जिस प्रकार का आचरण ग्रहण किया, करके दिखलाया, गौरार आचार गौरार विचार, उन्होंने अपने मन को उघाड़ करके, हृदय को उघाड़ करके जिस प्रकार से व्यक्त किया, उसको लेने से अर्थात गौरार आचार गौरार विचार लोई लेने से अर्थात शुद्ध रूप में समझ करके उसको अपने हृदय में पालन करने से, अपने जीवन में उसको उतारने से, निरस्त कुहक सत्य को स्वीकार करने से।
लोइलई फल धरे, तब क्या होगा? उसका फल प्राप्त होगा। उसका फल है क्या? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। अपने जो हमारा नित्य स्वभाव, उसका प्राकट्य, स्वरूप प्राकट्य, ये सब कुछ तभी संभव। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि शिला रूप श्री चैतन्य महाप्रभु को देखना है तो शिला रूप गोस्वामी का चश्मा लगा करके देखो। क्यों? मैंने तो महाप्रभु को देखा ही नहीं। जिस समय में उन्होंने प्रकट लीला किया, मैंने तो उसको देखा नहीं, मुझे पता ही नहीं। तो मैं उनसे संपर्क युक्त किस प्रकार से अभी हो सकता हूँ? उनके आचार और विचार को लेकर के शुद्ध रूप में यदि कोई पालन करने वाला मेरे परम सौभाग्य से मेरे भाग्य पटल पर उदित हो जाए, तब तो मैं संपर्क युक्त हो सकता हूँ, नहीं तो मैं हो नहीं सकता। तो इसलिए वो हमारे लिए कौन हुए? श्रीला गुरुदेव। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीला रूप गोस्वामी पाद जी की जो विशुद्ध विचारधारा, उसको सुष्ठु रूप में अपने आचार और प्रचार के द्वारा जिन्होंने संरक्षित किया, शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद, शिला परम गुरुदेव, शिला गुरुदेव, ये मेरे लिए क्या हो गया? वही विशुद्ध विचारधारा यहाँ तक पहुँची। अब यहाँ पर भी आकर के क्या होता है मेरे लिए? गुरुदेव ने कहा यदि श्री चैतन्य महाप्रभु को देखना है तो किसके चश्मे से देखो? शिला रूप गोस्वामी जी के चश्मे से देखो। शिला रूप गोस्वामी जी के चश्मे से देखने का अर्थ क्या हुआ? कि उन्होंने जो लिख करके रख दिया, क्योंकि वो भी अभी मेरे लिए तो जो देह का उनका उपस्थिति वो तो नहीं है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का नहीं है, प्रभुपाद जी का नहीं है, परम गुरुदेव का नहीं है, अभी तो गुरुदेव का भी उस प्रकार से नहीं है। नित्य वस्तु एक ये तत्व, ये अलग बात, किंतु साक्षात रूप में मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। इसलिए शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैसे एक प्रार्थना किया, क्या कहा? कबे नरोत्तम साहा साक्षात होइबे, कबे वा प्रार्थना रस हृदय पशिबे। शिला नरोत्तम दास ठाकुर जी ने के साथ कब मेरा साक्षात्कार होगा? साक्षात्कार क्या होता है? साक्षात रूप में उनका दर्शन, आलाप करना, उपदेश प्रदान करना, कृपा करना, अपनाना, ये सब कुछ, इसका नाम क्या होता है? साक्षात्कार होना। मैं उनको देख सकता हूँ, मैं उनको स्पर्श कर सकता हूँ, मैं उनसे कुछ पूछ सकता हूँ, उनका उत्तर मैं समझ सकता हूँ, नहीं समझ आने पर पुनः मैं अपना प्रश्न रख सकता हूँ। जिस अवस्था में ये सब कुछ संभव होता है उसको बोलते हैं साक्षात्कार होना। तो इसलिए कह रहे कबे नरोत्तम साहा साक्षात होइबे, कब मेरा शिला नरोत्तम दास ठाकुर के साथ में साक्षात्कार होगा? कबे वा प्रार्थना रस हृदय पशिबे, कब उनके द्वारा रचित जो प्रार्थना रूपी रस का भंडार है
कबे वा प्रार्थना रस हृदय पशिवे, मेरे हृदय में क्या करेगा? संचरित होगा, प्रविष्ट होगा। ऐसा कब होगा? ये प्रार्थना करते हैं। वाणी तो है समक्ष ग्रंथ के रूप में, किंतु तब भी जब तक उस वाणी को अपने जीवन में पालन करने वाला जीवंत साधु जब तक नहीं मिलता, तब तक मैं ग्रंथ के संग को करने पर भी बहुत चांसेस हैं कि मैं संग नहीं ले पाऊंगा, भूल समझ बैठूंगा अथवा स्पष्ट नहीं समझ पाऊंगा। जैसा कि महाराज जी उदाहरण देते थे षंड और अमर्क का। वेद उन्होंने पढ़े, उनको कंठस्थ हैं, किंतु तब भी उच्चारण भी करते हैं, भूल भी उच्चारण में नहीं है, सुनाते भी हैं, किंतु इन रियलिटी श्रील प्रहलाद महाराज जी ने क्या कह दिया कि नाते विदु स्वार्थ गति में ही विष्णु, दुराशय, ये दुराशय है इनका कोई अच्छा आशय नहीं है, दुराशय। इन्होंने ग्रंथ का संग जो किया है, कर पाए हैं जो, वो ठीक हुआ नहीं, उसका जो वास्तविक वस्तु वही नहीं ले पाए। तो इसलिए महाराज जी कहते थे ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत के अनुगत्य में ही समझना चाहिए। यदि बहुत दुर्भाग्य उस प्रकार का संग मिलता ही नहीं है, तब क्या करेंगे? गुरु महाराज जी ये बात बोलते थे। उस अवस्था में ग्रंथ भागवत का संग करने का विधान, उस अवस्था में जब भक्त भागवत मिलता नहीं, दिखलाई नहीं देता, मेरे दुर्भाग्य से, उस समय ग्रंथ का आश्रय लेकर के उनको कृपा करके, कृपा करने के लिए उनको प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हुए उनका आश्रय लेते हैं। इसी प्रकार अब शिला रूप गोस्वामी जी के चश्मे से देखना होगा, किंतु यदि सचमुच में शिला गुरुदेव शिला रूप गोस्वामी जी के विषय में पुनः पुनः हम लोगों के समक्ष कीर्तन नहीं करते, उनका गुरुत्व नहीं दिखलाते, तब फिर इस प्रकार का जो एक बाहरी भी जो भावना है शिला रूप गोस्वामी जी के प्रति, वो संभवपर नहीं था, वो संभवपर नहीं था। तो इसलिए अब गुरुदेव तो कह रहे हैं कि शिला रूप गोस्वामी जी के चश्मे से महाप्रभु को देखो, यदि महाप्रभु को देखना है। यही की यही बात आगे सबके ऊपर लागू होती जाती है कि यदि रूप गोस्वामी जी को देखना है तो भक्ति विनोद ठाकुर जी के चश्मे से देखो, नहीं तो और बहुत सारे लोग दिखलाएंगे जो उनको, वहाँ पर भी तुम भूल समझ बैठोगे। इसलिए नमो भक्ति विनोदाय सच्चिद आनंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। रूप गोस्वामी के अनुगत्य में श्रेष्ठ अनुगत्य जिसको कहते हैं, जिसको पूर्ण रूप में अनुगत्य कहते हैं, वो उन्होंने किया है। श्रील प्रभुपाद जी के लिए भी आगे रूपानुग विरुद्ध अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे, श्रील रूप गोस्वामी जी के विचार के विरुद्ध में थोड़ा बहुत भी इधर उधर करने वालों के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, खंड कर दिया उनके विचारों को, अर्थात पूर्ण रूप में
रूप गोस्वामी जी के विचारधारा को लेकर के आचार प्रचार ये सब किया। उसी को ही फिर आगे गुरुदेव कहते थे हम लोग स्वयं को रूपानुग वैष्णव कह करके प्रभुपाद जी के अनुगत सारस्वत गौड़िया वैष्णव कह करके बड़े गर्व का अनुभव करते हैं। तो अभी शिला गुरुदेव को समझना हो, उनके हृदय की वार्ता को जानना हो, तब भी फिर वही वस्तु ही लगेगी कि क्या यदि गुरुदेव को देखना है, परम गुरुदेव प्रभुपाद को देखना है, तो जो चश्मा है गुरुदेव का, परम गुरुदेव को प्रभुपाद को देखने के लिए उनके वाला चश्मा चाहिए, उनके वाला दृष्टिकोण चाहिए। और गुरुदेव को देखने के लिए फिर कौन सा चश्मा चाहिए? गुरुदेव को भी जो मैंने देखा वो मैंने देखा, ठीक देखा, नहीं देखा, भूल देखा, इसका भी तो विचार करना पड़ेगा अपने लिए। मैंने जो समझा क्या वो ठीक में समझ लिया? उसमें भी तो बहुत सारी भूल हो सकती हैं। इसीलिए ये जो सारा वस्तु, इसके लिए अंत में आकर के निष्कर्ष कहाँ पर निकलता है? फिर वहाँ पर बोलते हैं सरल हैले गौर कथा बुझिया लईबे। स्वयं यदि मैं निष्कपट होकर के, प्रार्थना युक्त होकर के यदि करूं, तो वो अपनी कृपा से मुझे क्या करेंगे? यदि इधर उधर जाऊंगा, उनको भूल समझूंगा, भूल देखूंगा, तो वही क्या करेंगे? केश पकड़ करके, कान पकड़ करके ठीक करेंगे, उनके निज जन करेंगे। इसी प्रकार का भावना कि जो शिला रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत, इसलिए गुरुदेव जोर देते थे उपदेशामृत पढ़ो, उपदेशामृत पढ़ो। कार्तिक में भी उसका स्वयं कीर्तन कथा करते थे। दूसरे भक्तों को भी बोलते थे कि आप लोग इस विषय को ठीक ठीक रूप में समझ करके हमारे समक्ष परिवेशन करो, बोलो, सुनूंगा। उपदेशामृत। और फिर दूसरे ग्रंथों के लिए श्रेष्ठ जो ग्रंथ, उनके लिए भरत प्रभु बहुत अधिक परफ्यूम है। बहुत अधिक। क्या बोल रहा था, भूल गया हूँ। तो इसलिए उपदेशामृत इत्यादि हम लोग, हमारा जो योग्यता, अधिकार, जो स्तर, उसके अनुरूप जो समस्त वस्तुएं स्टेप बाय स्टेप समझनी है, उसके लिए साथ साथ में सब समय जोर देते थे। इसलिए उनके चश्मे से वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम और ददाति प्रतिगृणाति गुज्जम आख्याति पृच्छति स्यात् श्री कृष्ण नाम चरितादि सीताप्त विद्या तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, ये जो सारे उपदेश हैं उनके साथ में गुरुदेव जिस प्रकार से उनका दर्शन कराते थे, ये सारी वस्तुएं लेने पर क्या लेना होगा? उनके चश्मे से श्री चैतन्य महाप्रभु को देखना होगा। इसी से महाप्रभु प्रकटित होंगे वास्तविक रूप में। यही प्रकटन की विधि है।
सेवोन्मुख व्यक्ति के हृदय में उनका प्रकटित होने का जो विधि है वो भी यही है। इसलिए बोलते हैं पहले क्या प्रकटित होगा? नाम, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला, फिर और वस्तुएं। नाम के भीतर में ये सारा कुछ आ जाता। उनकी वाणी, उनका उपदेश, उनका आचार विचार, ये सारा कुछ लेकर के ही नाम। यदि मैं निष्कपट रूप में इसके संपर्क में आता हूँ तब इसका नाम क्या अर्थ होता जाता है कि मैं नाम के संपर्क में आया। नहीं तो नाम कौन नहीं जानता? श्री चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, गौर हरि, कृष्ण, राधा जी, तो फिर स्फुरित क्या होएगा? सेवोन्मुख व्यक्ति के पास में इस समस्त वस्तुओं के माध्यम से वो स्वयं प्रकटित करते हैं कि उनमें और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। तो जैसा भी हो, इस प्रकार का श्रील रूप गोस्वामी जी ने वल्लभाचार्य जी को किस प्रकार से सम्मान किया, उसी के भीतर में महाप्रभु का जो सम्मान करने का जो विचारधारा वो प्रकटित होता है। श्रील जीव गोस्वामी के प्रति उन्होंने जिस प्रकार से शासन किया, उससे महाप्रभु का शासन प्रकटित होता है। मर्यादा लंघन मुई सहीते न पारी। श्रील सनातन गोस्वामी जी के निकट में बैठने पर इच्छा होती है जो मैं इनका सेवा कर दूं। कोई वस्तु होती यदि इनकी सेवा कर देता, दूध होता तो खीर बना देता। जो ये सेवा का परिपाटी, महाप्रभु के एक एक वस्तु को किस प्रकार से इनका एक एक वृक्ष के नीचे रहना, महाप्रभु का किस प्रकार से समस्त वस्तुओं के प्रति अनासक्ति वो प्रकाशित कराता, किस प्रकार से इनके मिलन की वस्तु के प्रकटित होने पर कैसे सब वस्तुओं का, वृक्षों का हरा भरा हो जाना, पुष्पों का आ जाना, सुगंधित सब तरफ हो जाना, ये सब कुछ जो होता है, ये सब कुछ किसके? महाप्रभु के भी यही के यही वस्तु सब प्रकटित होती है उनमें। इसलिए उनका किसी स्थान पर बैठना ही अपने आप में दूर दूर तक क्या कर देता है? सारी की सारी वस्तुओं को परम आनंदमय। और जिस समय वो विरह में, उस समय सब कुछ विरह में हो जाता है। इसलिए जो कुछ महाप्रभु इनका आविष्टता कैसा, दुहें अनिकेत रहते हैं, कोई घर बना करके रहते नहीं। महाप्रभु का विचार, उनके जैसा आचार, अनासक्त, कभी स्थूल भिक्षा कभी नहीं। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता। इस प्रकार का जो ब्रज में सदैव सर्वत्र भ्रमण करते हुए राधा कृष्ण को पुकारना, ललिता सखी को पुकारना, ललिते चा, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे राधे हे ब्रज देवी के, हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे ललिता सखी, हे नंद सुनो कुता, हे नंद सुनो। नंद महाराज के पुत्र कृष्ण, हे नंद सुनो, नंद सुनो कुता, आप कहाँ पर हैं? श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्य कुता। क्या आप गिरिराज गोवर्धन के जो पादप अर्थात अपने पैरों के द्वारा जो जीवन धारण करते हैं, वृक्ष जड़ से पानी लेता है इसलिए उसको बोलते पादप।
श्री गोवर्धन कल्प तरु कल्प पादपतले कालिंदी वन्य कुता, क्या आप कालिंदी के तट पर हैं? घोषंतविति सर्वतो ब्रजापुरे, इस प्रकार से जो सर्वत्र क्या करते रहते हैं? घोष। घोष मतलब शब्द, इसलिए घोषणा कर दो, बहुत ऊंचा ऊंचा शब्द बोल दो, जोर जोर से बोल दो, इसको कहते हैं घोषणा। घोष मतलब शब्द का उच्चारण। घोषंतम इति सर्वतो ब्रजापुरे, पूरे ब्रज में सर्वत्र केवल ये नामों को, इन्हीं नामों को, किसको? राधे, ललिते, नंद सोनू, इन्हीं नामों को ही सदैव क्या करते हैं? कभी गोवर्धन में, कभी यमुना के तट पर, कभी किसी और वन में, ब्रज में, इसी का ही केवल उच्चारण करते हैं। तो महाप्रभु तो ब्रज में कभी रहे नहीं, किंतु उनका हृदय सदैव यहीं है, इसी भावों में ही रहता है, इन्हीं वस्तुओं को ही वो करते हैं। ये प्रकटित किससे हो रहा है? रूप गोस्वामी पाद से। इसीलिए निजानुरूपे, प्रभु का द्वितीय स्वरूप है, प्रभु ही करके दिखला रहे हैं कि मैं बाहरी शरीर से इस अवतार में भले ही वहाँ पर कुछ समय के लिए रुका हूँ, रहता हूँ जगन्नाथपुरी में शरीर से, किंतु मैं जगन्नाथपुरी में नहीं हूँ। मैं रहता हूँ, इसलिए ये उपदेश नहीं है जो यहाँ रहना, जगन्नाथ जी की भक्ति करना, इसके लिए उपदेश नहीं है। नंद सुनु के लिए उपदेश है, राधा जी के लिए उपदेश है, ललिता इत्यादि के अनुगत्य का उपदेश है। ये सब कुछ किसके माध्यम से प्रकटित कर रहे हैं? श्रीला रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से। यद्यपि उन्होंने स्वरूप दामोदर जी के लिए कह दिया, यूँ स्वरूप दामोदर है शुद्ध ब्रजवासी। यदि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ब्रजवासी हैं तो महाप्रभु स्वयं कौन है? जगन्नाथपुरी वासी, वो भी ब्रजवासी हैं, किंतु बाहरी रूप में देखने में पता नहीं चल रहा, जगन्नाथपुरी में रहते हैं। ये उनकी भावमय उक्ति है, केवल ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई ऐसा ना मान ले। इसीलिए क्या किया? साधक पक्ष के लिए, जो नेत्रों से देख करके वस्तु समझते हैं, उनके लिए अपने जो द्वितीय स्वरूप, उनसे अभिन्न श्री रूप गोस्वामी पाद, उनके माध्यम से दिखला दिया अपने वास्तविक हृदय को। ब्रज में वास, राधा कृष्ण की भक्ति, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की नहीं। यदि करनी अलग रूप में, किंतु ये अलग वो अलग, ये सब का जो अंतर वो किसने करके दिखलाया? श्रीला रूप गोस्वामी पाद ने। तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं? प्रभु एक रूपे, कि ये महाप्रभु के द्वितीय स्वरूप हैं। और कौन से स्वरूप हैं? जो वास्तविक रूप में बहुत अधिक स्पष्ट करके बतलाते हैं कि महाप्रभु कौन हैं। महाप्रभु को देखने से महाप्रभु नहीं समझ आएंगे, रूप गोस्वामी पाद को देखने से, इनके चश्मे से देखने पर महाप्रभु दिखलाई पड़ेंगे। जैसे महाराज जी बोलते थे कि चश्मा यद्यपि क्या है, एक ऐसी वस्तु है जो क्या कर रहा है, मेरी आँखों और जिस वस्तु को मैं देखना चाहता हूँ उसके बीच में एक बाधक स्वरूप है, एक तीसरी वस्तु है। तो आँख एक वस्तु, जिसको मैं देखूँगा वो दूसरी वस्तु। आँख का काम है देखना, वो दूसरी वस्तु मुझे आसानी से दिखलाई देगी। उसके बीच में तीसरी वस्तु चश्मे की आवश्यकता क्या है? किंतु कहते हैं ये बाधक नहीं है,
ये क्या बन जाता है? सहायक बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे नेत्र जो हैं वो बहुत कमज़ोर, वो वस्तु को ठीक से देख नहीं सकते। इसीलिए चश्मा तीसरी वस्तु होने पर भी बीच में वो क्या करता है? मेरे लिए सहायक का कार्य करता है बहुत अधिक। इसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत स्पष्ट रूप में, वास्तविक रूप में प्रकटित कर देते हैं। इसलिए महाप्रभु को यदि देखना तो उनके चश्मे से देखना है। अब आगे करो। महाप्रभु के ये विलास है, यही और तुमको आज जैसे तुम जल्दी से आ जाओ वृंदावन में, और फिर वृंदावन से तुम आ जाना विरासत में, हम लोग एक साथ बैठ करके प्रेम का आस्वादन करेंगे। और इसीलिए महाप्रभु जी ने उनको प्रेरणा देकर के और ललित माधव, वेदांत माधव अलग अलग कराया। एक ही इच्छा कीजिए कि हो तो अलग अलग कराया। और प्रभु का एक रूप है, ये बुद्धि विग्रह स्वरूपीय रूप है। यदि महाप्रभु को देखना है तो रूप गोस्वामी को देखो, उनके भावों को देखो, उनकी दृष्टि से उनका चश्मा लगा करके महाप्रभु को देखो, अन्यथा नहीं होगा। और निजान रूपे प्रधान रूपे रूप गोस्वामी के अंदर में ये सब रस शास्त्र का कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, ये सब काम उन्होंने विस्तार किया। ऐसे रूप गोस्वामी को कोटि कोटि बार देव ने जिस शब्द को लिया वो क्या है? अगला तत्तानुरूपे। तत्तानुरूपे क्या होता है? तत्तान शब्द का क्या अर्थ होता है? तत्तान शब्द का अर्थ होता है विस्तार करना। महाप्रभु ने स्वयं को इनके माध्यम से विस्तारित किया। तत्तानुरूपे किस वस्तु को विस्तार किया? इसी के लिए गुरुदेव ने नाम दे दिया रस तत्व, राधा तत्व, और जो तत्व बतलाए, ये जो सारे तत्व, इसका महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद के माध्यम से विस्तार किया। इसलिए तत्तानुरूपे, तत्तान शब्द का अर्थ किया संस्कृत में विस्तार, जिसके माध्यम से किया जाता है, विस्तार करना। तत्तान विस्तार किया था। इसलिए एक बार फिर से श्रवण कर लो। मैं भूल गया कौन से तत्व, राधा तत्व, रस तत्व और क्या था। रूप गोस्वामी को देखो, उनके भावों को देखो, उनकी दृष्टि से करके महाप्रभु को देखो, अन्यथा नहीं होगा। और निजान रूपे प्रधान रूपे रूप गोस्वामी के अंदर में ये सब रस शास्त्र का कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व, रस तत्व, ये सब काम उन्होंने विस्तार किया। ऐसे रूप गोस्वामी को कोटि कोटि बार, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? शास्त्र का, कृष्ण तत्व का, प्रेम तत्व का, राधा तत्व का, इन सब का महाप्रभु जो विस्तार करना चाहते थे, इनके माध्यम से महाप्रभु ने किया। इसलिए तत्तानुरूपे। अभी इससे आगे वाला श्रवण करें। हमारा नमस्कार है, हम उनके चरणों में प्रणत होते हैं। ये रूप गोस्वामी विलास है, या इनके महाप्रभु रूप गोस्वामी के ये विलास स्वरूप महाप्रभु है दोनों। ऐसे चैतन्य के महाप्रभु के प्रिय, उनके मनोभिष्ट को पूर्ण करने वाले श्री रूप गोस्वामी। इस स्थान पर गुरुदेव तत्तानुरूपे वाली बात बोल करके क्या कह रहे थे कि हम
ऐसी जिनकी महिमा, ऐसे रूप गोस्वामी, उनके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और हम उनके चरणों में प्रणत होते हैं। उससे आगे अभी गुरुदेव कुछ बोलना चाहते हैं। श्लोक उनके अनुसार उन्होंने श्लोक को पूर्ण कर दिया है और अब प्रार्थना मूलक वचन वो बोलने जा रहे थे, किंतु बीच में हमारे एक वैष्णव बैठे हैं। एक तरफ ब्रजनाथ प्रभु, दूसरी तरफ हमारे श्रीधर महाराज जी, उसके बीच में बैठे हैं प्रेम प्रयोजन प्रभु। उन्होंने गुरुदेव को बोल दिया मुख के माध्यम से कि स्वविलास रूपे रह गया, स्वविलास रूपे रह गया, 2 बार बोल दिया। तब इसलिए गुरुदेव ने क्या किया, जिस वस्तु को वो बोल रहे थे वो बीच में अभी वहीं पर रुक गई। फिर से गुरुदेव ने क्या बोलना प्रारंभ किया, स्वविलास रूपे। देखो फिर से ये सब काम उन्होंने स्टार्ट किया। कोटि कोटि बार हमारा नमस्कार है, हम उनके चरणों में प्रणत होते हैं। ये रूप गोस्वामी महाप्रभु के ये विलास है, या इनके महाप्रभु रूप गोस्वामी के ये विलास स्वरूप महाप्रभु है। दोनों ऐसे चैतन्य के महाप्रभु के प्रिय, उनके मनोभिष्ट को पूर्ण करने वाले श्री रूप गोस्वामी की समाधि में और उनके भजन स्तुति में हम अपने शिष्य को नवाते हैं, शरणागत होते हैं। रूप गोस्वामी जी कृपा करके जो महाप्रभु से लिया उसका एक बिंदु का लाभ बिंदु का एक की हम लोगों के इसलिए रूप गोस्वामी जी आज प्रसन्न हो और आप सभी लोगों के ऊपर में रूप गोस्वामी should get your sprinkle his mercy, isn't it? But go autumn, even it is sufficient for us. यदि उनकी कृपा हो जाएगी तो जीवित रहना संभव नहीं। जीवित रहोगे तो पागल हो जाओगे। तब वो कृपा करें और हम लोगों को अनुग्रह करके अपने चरणों में स्थान दें, अपने चरणों से रखें और बाकी सब हम लोग वहाँ पर बोलेंगे। In English, we will translate. They will translate there because it will be late and we will have to go there. Gaur Pramanande. बार बार सुनना पड़ेगा अभी। बहुत कुछ बोल दिया। क्या बोला है गुरुदेव ने? पहले तो कहते रहे कि हम सब पर, और फिर क्या कह रहे हैं कि आप लोगों पर वो कृपा करें। उनका एक बूंद जो उनको महाप्रभु से प्राप्त हुआ उसका एक का लाखवां हिस्सा भी वो स्प्रिंकल करें तुम लोगों के ऊपर। तो इसलिए इसमें क्या प्रकाशित होता है, कहाँ तो नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जाबे, श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर्पिवे। प्रार्थना कर रहे हैं कि कब मेरे प्रभु मेरे गुरु पाद पद्मों श्रीला लोकनाथ गोस्वामी कबे प्रभु लोकनाथ मोरे संगे लैया जाबे, मेरे को अपने साथ में लेकर के जाएंगे। श्री रूपेर पाद पद में मोरे समर्पिवे, और मुझे श्रीला रूप गोस्वामी जी के चरण कमलों में समर्पित करेंगे। प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर गुरुदेव क्या कर रहे हैं, स्वयं लेकर के गए, लेकर के जा कर के स्वयं ही क्या कह रहे हैं, प्रार्थना करता हूँ श्रीला रूप गोस्वामी जी के चरणों में कि वो क्या करें हम सब पर, फिर कह रहे हैं आप सब पर वो अपनी कृपा का वर्षण करें, एक बूंद वो प्रदान कर दें। इस प्रकार का प्रार्थना कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं कि अगर वो भी प्राप्त हो जाए किसी को लाखवां हिस्सा भी एक उस बूंद का, वो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, पागल, वो जीवित नहीं रह पाएगा। पागल होने का मतलब क्या, और जीवित नहीं रह पाएगा, इसका क्या अर्थ होता है, पागल हो जाएगा। इसका नाम जागतिक पागल नहीं, भावुक पागल नहीं, पागल पागल नहीं, वास्तविक पागल जिसको महाप्रभु ने अपने विषय में बोला
कि मैंने अपने गुरु पाद पद्म शिला ईश्वर पुरी पाद जी से जब मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे क्या प्रदान किया, कृष्ण नाम और कृष्ण मंत्र। कृष्ण मंत्र हैते है संसार मोचन, कृष्ण नाम हैते पावे श्री कृष्ण चरण। उन्होंने मुझे कृष्ण नाम और कृष्ण मंत्र प्रदान किया। और मेरी क्या अवस्था हुई, मैं अभी नाम कर नहीं बैठता हूँ, प्रारंभ करना चाहता, उसी में क्या हो जाता हूँ, वही नाम मेरे को क्या करा देता है, कभी मेरे को हंसाता है, कभी मुझे रुलाता है, कभी ज़मीन पे लोट-पोट खिलाता है, कभी हा हुताश कराता है। मैं करता नहीं, वही नाम मुझसे ऐसा मेरे को ऐसे एकदम से करता है जैसे कि आक्रमण कर देता है मेरे ऊपर और बाध्य कर देता है इस प्रकार से करने के लिए। जब मैंने अपनी ये अवस्था देखी तो मैंने अपने गुरुदेव के निकट जा कर के कहा कि बा मंत्र दिला गोसाई, हे गोसाई, हे गोस्वामी जी, हे गुरुपाद पद्म, किबा मंत्र दिला गोसाई, हे गोसाई, आपने मुझे ये कैसा मंत्र प्रदान किया है। किबा मंत्र दिला गोसाई, किबा तार फल, उसका ये कैसा फल है। जपीते जपीते मोरे करीला पागल, कि ये मुझे जपने के साथ ही साथ में क्या कर देता है, मुझे पागल बना करके रख देता है, मुझे पागल बना के रख देता है। तो ये साधारण पागल नहीं है। ईश्वर पुरी पाद जी ने आलिंगन करके क्या कहा कि यही वस्तु प्राप्त करना ही जो है इसका सर्वश्रेष्ठ, इसका फल। ऐसा कोई यदि करता है, वो क्या करता है, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया, तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। गुरु क्या कहते हैं शिष्य को कि यदि वो सचमुच में इस वस्तु को ग्रहण कर ले और ऐसा अप्राकृत पागल बन जाए तो गुरु अपने आप को कहते हैं मैं कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया, इसने क्या किया, इस प्रकार से मेरी वस्तु को ग्रहण कर लिया। श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज अपने विषय में बोलते थे। उन्होंने बोला महाराज जी के समक्ष एक बार अपने सेवक गौर प्रभु को, गौरदास प्रभु को, कि क्या हम लोग अप्राकृत मल्लेच्छ हैं। मल्लेच्छ होना अलग, निंदित कार्य, किंतु अप्राकृत मल्लेच्छ होना परम सौभाग्य की बात। इसी प्रकार से ये अप्राकृत पागल, ये पागल पागल नहीं, प्राकृत जगत का। तो इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर शिला रूप गोस्वामी पाद जी की कृपा का 1,00,000 बिंदु का छोटा सा भी कुछ प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। उस रस, उस भाव में पागल हो उठेगा और फिर जीवित नहीं रह पाएगा। जीवित नहीं रह पाएगा का अर्थ क्या है कि वो जगत की किसी भी प्रकार की जो जागतिक समस्त वस्तुओं के साथ में जो संबंध वो नहीं रख पाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि मर जाएगा, हमारी भाषा के अनुसार मर जाएगा, ऐसा वाला नहीं कह रहे। जीवित नहीं रह पाएगा अर्थात उसका, जैसे कीर्तनों में बोलते हैं, से मूर्ति नयने हेरे क्यों नहीं घरे फिरे, सन्यासी गृहिर जेगो है सर्वनाश। सर्वनाश हो जाता है। समस्त आसक्तियाँ, आसक्तियों का रत्ती भर भी जिसका यदि होता है वो भी पूर्ण रूप में नष्ट होकर के समाप्त हो जाता है और व्यक्ति किसी भी प्रकार से चिंतित होता नहीं, नष्ट होने पर प्रसन्नता को प्राप्त करता है। इस प्रकार का भावना लेकर के आता है कि वो जीवित नहीं रह पाएगा। आज कथा को यहीं पर ही विश्राम देते हैं।
कल देखेंगे, इससे आगे और जो वस्तु है वो भी श्रवण करेंगे। अभी महामंत्र कर दो, इसको दे दो, भरत भोग करोगा, समय है ना, भोग लगा रहे। लो आप महामंत्र करो, तो पर्दा भी खुल जाएगा आपका। Hare Ram